एक्सरसाइज 13.2 में कंबाइंड फिगर्स हैं और उन कंबाइंड फिगर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है हमें। तो लोअर पार्ट जो है इस फिगर में हेमिस्फेरिकल पार्ट है एंड अपर पार्ट इज कॉनिकल पार्ट। द क्वेश्चन नंबर 1, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए हेमिस्फेयर surmounted by a conical part and the radius of both the conical part as well as hemispherical part is equal to 1 centimeter and height of the conical part is also 1 centimeter. Then find the volume of the solid. So in hemispherical part radius is equal to 1 centimeter, in conical part radius is also 1 centimeter and height is 1 centimeter. Then volume of solid, सॉलिड का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों के जो वॉल्यूम है अलग अलग, उन दोनों को हमने कंबाइंड कर दिया तो कंबाइंड फिगर हो गई है। नाउ टेक कॉमन, दोनों में कॉमन ले लें तो पाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2r प्लस h। नाउ पुट r इज इक्वल टू 1 एंड h इज आल्सो 1। वी गेट पाई, आंसर पाई में लेना है, रेडियस 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 3, 2 इंटू रेडियस 1 और हाइट 1, पाई बाई 3 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू पाई बाई 3 into 3 which is equal to pi centimeter cube is the volume of the solid. Second question में, question number 2, Rachel and engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at the 2 ends by using a thin aluminum sheet. In middle part जो है, middle part is cylindrical part and 2 ends are conical. Two ends are conical. तो इस conical part की हाइट 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा एंड रेडियस इज डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज 3 तो रेडियस हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। और टोटल मॉडल की जो लेंथ दे रखी है वो है 12 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 12 centimeter. Now in each conical part में radius 3/2 सेंटीमीटर, हाइट इज 2 सेंटीमीटर। इसको h लिख लें, h से ये रेडियस r। इन सिलेंड्रिकल पार्ट में रेडियस इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर और हाइट को h1 सिंबल डाल दें। 12 टोटल हाइट 12 माइनस 2 प्लस 2 4, 12 माइनस 4 8 सेंटीमीटर। तो हाइट होगी h1 8 सेंटीमीटर, क्योंकि तो इसकी हाइट h होगी तो यहाँ पर अलग सिंबल डालना पड़ेगा h1। अब इन दोनों की सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम और कॉनिकल पार्ट्स के वॉल्यूम दोनों को ऐड कर दें तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मॉडल
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोनिकल पार्ट्स, टू कोनिकल पार्ट्स। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन हाइट हमने क्या h1 लिख रखी है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h1, पाई आर स्क्वायर h1। और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ इसकी हाइट h होगी, इसकी हाइट सिलेंडर की हाइट होगी h1। कॉमन ले लें, पाई आर स्क्वायर कॉमन, h1 प्लस 2/3 h। अब वैल्यू रखें, पाई 22/7, रेडियस दोनों की सेम 3/2 होल स्क्वायर 9/4। h1 means the height of the cylindrical part, which is equal to 8 plus 2/3 into h. H means the height of the conical part, which is equal to 2. Now simplify it, 22/7 into 9/4, 3 LCM 24 plus 4. So 22/7 into 9/4 multiply by 28/3। अब इसको सोल्व करें, 7 इंटू 4 28, 28 से 28 कैंसिल, और 3 से 9, 3 3 जा 9, तो 22 इंटू 3 66 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ मॉडल।